सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे थैलासीमिया। थैला का मतलब होता है सीड्स, ईमिया का मतलब होता है ब्लड। क्लियर है। तो ये क्या है थैलासीमिया के इनहेरिटेंट मतलब कि अगर पेरेंट्स को हुआ तो आगे बच्चों को भी हो सकता है। क्लियर है। इनहेरिटेड इम्पेयरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो इम्पेयर हो जाता है। क्लियर है। प्रोडक्शन इन विच पार्शियल और कंप्लीट फेलियर टू सिंथेसाइज, जो ग्लोबिन चैन है ना वो इफेक्ट होती है इसमें। थैलासीमिया में याद रखना है ये इनहेरिटेड है और इसमें ग्लोबिन चैन इफेक्ट होती है। अब उनको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, हीम और ग्लोबिन। ठीक है। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, हीम और ग्लोबिन। हमें पता है ग्लोबिन की भी दो चेन होती है, अल्फा चेन, बीटा चेन। अगर अल्फा चेन में डिफेक्ट आ गया तो उसको बोलेंगे अल्फा थैलासीमिया, अगर बीटा चेन में डिफेक्ट हो गया दैट इज कॉल्ड बीटा थैलासीमिया। क्लियर। जो अल्फा थैलासीमिया है रिड्यूस और एब्सेंट अल्फा चेन सिंथेसिस इज कॉमन इन साउथर्न एशिया। ठीक है। जो अल्फा थैलासीमिया है उसमें याद रखो कि जा तो अल्फा चैन की सिंथेसिस कम हो रही है या फिर बिल्कुल ही एब्सेंट हो रही है। ठीक है। इसके सिम्टम क्या है, टीग, पेल स्किन, जॉन्डिस, स्प्लीन इनलार्जमेंट, लीवर, स्प्लीन, बोन प्रॉब्लम्स, पुअर एपेटाइट, चेस्ट पेन। ठीक है। अगर डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, सीबीसी करवा सकते हो, ब्लड स्मीयर करवा सकते हो, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफ्रेसिस भी करवा सकते हो। ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फोलिक एसिड सप्लीमेंट, विटामिन के की सप्लीमेंट दे सकते हैं, आयरन थेरेपी दे सकते हैं। क्लियर है। आगे पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़ना। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर देयर इज डिस्टर्बेंस बिटवीन द रेशियो ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबिन चैन की। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है वो अबनॉर्मल देखने को मिलेगा और एरिथ्रोपोइसिस भी नहीं होगी। एरिथ्रोपोइसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है, वो भी अच्छे से नहीं होगी, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज देखने को मिलेगा और आयरन क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, हिमेटोपोइसिस देखने को मिलेगी और थैलासीमिया होएगा। समझ में आई बात, क्या हो रहा है इसमें ध्यान से सुनो कि जो कुछ कॉजेज की वजह से क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है। किसमें, सपोज करो ये अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है, दोनों के रेशियोज में डिस्टरबेंस हो रही है। जैसे अल्फा बहुत ही ज़्यादा कम हो गया या फिर बीटा एब्सेंट ही हो गया। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है, इनका काम क्या है, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन करना। क्लियर है। अब जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। उसका अमाउंट प्रॉपर नहीं रहेगा। जब हीमोग्लोबिन ही प्रॉपर नहीं है तो इरिथ्रोपोइसिस भी अच्छे से नहीं होगी, जिसकी वजह से आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होगा और आयरन ओवरलोड होगा। क्लियर है। जिसकी वजह से क्या है, थैलासीमिया देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज थैलेसीमिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है।